आदमी जानबूझ के लंबा कर देता है कि ताकि लड़कों को लगे कि टीचर बहुत विद्वान है, एग्जाम में आता उतना है नहीं। देखो, ये गधा को भी पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास पिता का नाम करमचंद्र गांधी हो गया। यहाँ पर ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप सब लोग को पता होगी। इनके 4 बेटे थे, 2 का नाम लाल था, हरीलाल मनीलाल, एगो का नाम था, 2 का नाम दास था, रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, हरीलाल मनीलाल रामदास देवदास, याद हो गया। जमनालाल बजाज को ये अपने बेटा की तरह मानते थे, तो जमनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता था, अपने बेटा की तरह मानते थे जमनालाल बजाज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उन्हीं तरह होते हैं, बहुत उनको ज़्यादा मानते थे जमनालाल में। आप देखना हमारे वीडियो में अक्सर आ जाता है मिश्रा जी, मिश्रा जी एक हमारा एक बहुत करीबी मित्र है, वो मिश्रा जी हैं वो, तो अक्सर हम वीडियो में बोल देते हैं मिश्रा जी। बचपन से उसके साथे आए हैं लोग, साथे खाते हैं लोग, आज वो मिल जाएगा तो कितना खींच के खा लेगा, उसमें से हम उसमें से खा लेते हैं, तो बहुत हम लोग में घनिष्ठता है। वैसे उनके 5वां मित्र थे, 5वें पुत्र कहा जाता था किन्हें, जमनालाल बजाज को। क्या हो गया यार? ये हाँ, चौरी चौरा अभी इसी में आएगा, गांधी जी वाले में ही चौरी चौरा आएगा बाबू। तो देखिए, उनके 5वें ये इनके पुत्र माना जाता था। गांधी जी ने 1863 में 1883 में चले गए थे लंदन पढ़ने के लिए, 82 में शादी हुआ था, 83 में चले गए थे। बाद में वो लौट के आए थे। वहीं जब बाहर में थे ना, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था, फिनिक्स फॉर्म, और ये उनका प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। और यहीं पर इन्हें मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिले थे? गोखले लिख देते हैं बस शॉर्टकट में, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और कहा था, गुरु जी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारी की चीज़ों को पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे बाबू। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात मानकर 2 लोगों की किताबें पढ़ी। एक रस्किन की किताबें पढ़ी। किसकी किताब? रस्किन की किताबें पढ़ी। और इससे इन्होंने सीख लिया कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मान लीजिए अगर हम किसी स्टूडेंट की मांग को लेकर अगर हम भूख हड़ताल पे बैठ जाए तो हिला देंगे हम सरकार को, क्योंकि आज भी हम कभी भी निस्वार्थ स्टूडेंट के बारे में सोचे हैं। निस्वार्थ मतलब कभी एक क्षणिक सा स्वार्थ नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी परिवार चलाना है तो आपसे कुछ फीस लेनी पड़ती है, हमें भी सर्वर कास्ट देना है, हमें भी सब कुछ देना है, तो ये है। सरकार टैक्स लेना छोड़ दे, हम देखते हैं कितना, अगर वो 50% टैक्स की कमी करेगी तो हम 100% फीस में कमी कर देंगे। मतलब जितना तुम टैक्स कम करोगे उसका डबल हम फीस कम कर देंगे। तुम 50 रुपया हमारे टैक्स में छूट दो, हम 100 रुपया फीस कम कर देंगे। तो हमारी भी कुछ मजबूरी भी है। तो रस्किन से उन्होंने सीखा भूख हड़ताल पर। अगर आज हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएं स्टूडेंट्स की किसी मांग को लेकर तो तालका मच जाएगा, क्योंकि सबको पता है ये जो हिला देगा यहाँ पे। तो इन्होंने यही रस्किन से सीखा था कि भाई भूख हड़ताल में बहुत दम है। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्हें किसने दिया था? रस्किन ने दिया था। और एक लियो टॉल्स्टॉय थे, टॉल्स्टॉय, इनसे इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा लिया था। आंदोलन कि अहिंसक आंदोलन कीजिए, मारपीट मत कीजिए, सरकार ज़्यादा लाठी नहीं चला पाएगी क्योंकि सरकार की जवाबदेही बन जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि किताब पढ़ लिया, तो कहा रस्किन से भूख हड़ताल, लियो टॉल्स्टॉय से इन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिल गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देख भैया, तो भारत जा रहा है ना, तो 1 साल तक तुमको स्टूडेंट की तरह रहना है, ज़्यादा चक्कर पकड़ मत करिए ना तो पिटबो करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जब भारत आए, महात्मा गांधी क्या है, जब भारत आए तो इनको अपने गुरुजी की बात याद थी कि हमें 1 साल तक स्टूडेंट की तरह रहना है। तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए। कहाँ आए? भारत में आए। और इन्होंने कहा कि भैया हमको 1 साल तक कुछ नहीं करना है। देखो यार, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत में आ गए। आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कि बहुत से होनहार भारतीय जो चले गए हैं वो
आ जाएंगे। तो महात्मा गांधी को एक बात पता थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1 साल तक तुम्हें स्टूडेंट की तरह रहना है, इसलिए महात्मा गांधी 1 साल कुछ नहीं किए। उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिया। तो बस हम आश्रम लिख देते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। इसके लिए पैसा दिया था अंबालाल साराभाई। पैसा किसने दिया था? क्वेश्चन पूछता है, आश्रम बनाने का पैसा किसने दिया था? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई किसने पैसा दिया था? किसने पैसा दिया था? अंबालाल साराभाई ने। अब 1 साल बीत गया। इन्हीं 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और लखनऊ अधिवेशन में इनको एक बिहारी ने देख लिया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने। तो राजकुमार शुक्ल ने 1917 में कहा था कि महात्मा गांधी आप आइए। तो महात्मा गांधी ने कहा था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कि हम अभी नहीं आ सकते हैं, हमारे गुरुजी कहते कि 1 साल तक तुम्हें विद्यार्थी की तरह जिंदगी बिताना है। तो 1917 में इन्होंने कहा कि हम अब आएंगे। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह किया। ध्यान दीजिएगा, यह महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह नहीं था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में था। यह भारत में पहला सत्याग्रह था और इन्होंने 3 कठिया पद्धति को खत्म कर दिया। 3 कठिया पद्धति क्या था कि जिनका 20 कट्ठा खेत था, मतलब हर एक 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा पर नील बोना था। हर एक 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा नील बोना था। नील जो कपड़े पे चढ़ाया जाता है, इसकी खराबी क्या होती है कि जहां बोइएगा वो जमीन बंजर हो जाती है। तो किसानों का हर साल 3 कट्ठा जमीन बंजर हो जा रही थी और अंग्रेज जमींदारों से कह के जबरदस्ती यहाँ पे नील बोआते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने वहां पर कहकर भारतीयों के लिए वो जमीन को क्या कर दिया, ये नियम को खत्म करा दिया। ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। ये हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी 1818 में खेड़ा सत्याग्रह कर दिए। गुजरात में एक जगह है खेड़ा सत्याग्रह, इसको भी जीत लिया। उसके बाद 1818 में ही महात्मा गांधी ने मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया। अहमदाबाद मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया और यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर लिया। अब आप बताओ भाई, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। साराभाई ने रुपए क्यों दिए थे भैया? आश्रम बनाने के लिए, महात्मा गांधी के आश्रम बनाने के लिए। हम आप ही से कहेंगे कि हमको एक अनाथ आश्रम खोलना है, पैसा दीजिएगा कि नहीं? दे दीजिएगा। अरे 10 रुपया दीजिएगा, दे दीजिएगा कि नहीं? वैसे ही दिया था इन्होंने। सचुरा सही बोल रहा है, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है। सही बोला, 11 रुपया में बकलोल आ गया है। 11 रुपये में बकलोल आ गया है। देखो, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया क्या? 1918 में। लेकिन महात्मा गांधी को यह एक चीज गलती हो गई, वो टेस्ट मैच को 2020 समझ गए। उनको लगा कि 1917 में अंग्रेजों को हरा दिए, खेड़ा सत्याग्रह में हरा दिए, मिल मजदूर में हरा दिए, ये 2020 मैच है, एक काम करते हैं असहयोग आंदोलन करके अंग्रेजों को हरा देते हैं। उनको लगा नहीं कि सोच रहे टेस्ट मैच है 3 दिन चलेगा, सोच रहे 2020 है। इन्होंने कह दिया भैया 1919 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया था? 1919 में इन्होंने एक और विरोध कर दिया। इन्होंने सोचा कि और खतरनाक काम करेंगे। रॉलेट एक्ट का विरोध आया। रॉलेट एक्ट, देखो भैया, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते ना तो हम इसको आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट का मतलब। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने किस लिए लाया था? तो भैया देखिए, इसमें क्या था, ये एक आतंकवाद से रोकने के लिए था। इनका कहना था ना रॉलेट एक्ट में कि किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज जो हैं वो जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये काला कानून है, इसका विरोध होना चालू हुआ इस कानून का। इस कानून के विरोध प्रदर्शन में एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? जलियांवाला बाग। अब इतना डिटेल से तो जाने की जरूरत नहीं। जलियांवाला बाग में आपको पता है कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया।
हंटर आयोग का गठन किया गया और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। कहा कि हम तुमने हमको जो उपाधि दिया हम लौटा देते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। और महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि 1920 में उन्होंने क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन। और कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बाल मत काटो, अंग्रेजों का नाखून मत काटो, अंग्रेजों के कपड़े मत धुलो, उनका जूता मत साफ करो, उनके दुकान से कुछ खरीदो मत। मतलब अंग्रेज जहाँ भी है उनको बाइकआउट करो, जैसे अभी के बाइकआउट चाइना। तो महात्मा गांधी को लगा कि बाइकआउट कर देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे सब। यही महात्मा गांधी गलती कर गए। महात्मा गांधी की ये रणनीति सफल नहीं हो पाई और महात्मा गांधी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि तुम लोग असहयोग आंदोलन चालू करोगे ना तो 1 साल में आज़ादी मिलेगा। तो लोगों को लग गया कि 1921 में तो आज़ादी मिल ही जाएगा। आज़ादी नहीं मिला। 1922 में आगे आज़ादी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी कहें कि ससुरा ये तो प्लान मेरा फेल हो गया, सक्सेस नहीं होगा। अब महात्मा गांधी कोई बहाना खोज रहे थे। होशियार बहुत थे महात्मा गांधी। कोई बहाना खोज रहे थे कि कौन बहाना करके हम क्या करें, ये आंदोलन को ख़त्म कर दें। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी खांसी उपट जाएगा तो खांसी का बहाना करके क्लास रोक देंगे। वैसे इन्होंने क्या किया, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह था, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है चौरी चौरा। वहाँ पर भीड़ वाले असहयोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों भार में जाओ, भारत माता की जय कर रहे थे। तब तक पुलिस वाले उन सब पे डंडा से मारने लगे सब। तो भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस वाला उनको दौड़ा दिया। अब पुलिस वाला थाना में घुस गया और अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया। और अंदर आके पुलिस वाला कहता है मारो, अब मारो। अब सोचा लॉकअप बहुत मजबूत रहता है, मारो मारो। अब भारत वाला बहुत खचरा होता है सब। गांव में आदमी को देखो, ललकारना नहीं, गांव की भीड़ कुचू कर देती है। तो गांव का कोनो कहा निकल साले निकल, तो कहा नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो गौवा लग गया तो एगो बाहर से ताला मार दिया। तो अंग्रेज अंदर से कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आई ऑलरेडी लॉक दिस लॉकअप फ्रॉम इनसाइड। तो अंग्रेज कह रहा है आई लॉक फ्रॉम आउटसाइड। तो कहा कि इससे सुरा पगला है क्या, दोनों ओर से काहे बन गया। तब मट्टी तेल होके फेंक दिया। तब वो अंग्रेजवा CBSE बोर्ड वाला देर से समझा कि रे साला ही तो बाहरों से बंद कर दिया, ऊपर से मट्टी तेल फेंक दिया और मार दिया माचिस। साला 22 आदमी, देखिए 1922 में 22 आदमी मर गया, जिंदा भूज दिया। क्या किया, जिंदा भूज दिया। अंग्रेजों को महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि आंदोलन जब जब उग्र होगा वो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। जब जब आप उतावला होइएगा सफल नहीं हो जाएगा। आपको विश्वास न होना तो आप एक बार महाभारत देखिएगा, उससे बड़का तो युद्ध नहीं है। पूरे महाभारत में एक जगह भी आपको नहीं दिखेगा कृष्ण भगवान गुस्सा हुए, जबकि सारा लीला उन्हीं के रचल था। मार काट कराना, छल करना, जबरदस्ती सूर्यास्त करा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, धोखा से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़वा देना कि अश्वस्थामा हतो हता। लेकिन एक जगह भी कृष्ण भगवान गुस्सा हुए हैं? नहीं हुए, नहीं। लियो टॉल्स्टॉय ने यही कहा कि भैया अगर तू गुस्सा हुए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और यहाँ गलती हो गया। चौरी चौरा में इन लोगों ने क्या कर दिया, 22 लोगों को मार दिया। अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया, बहाना मिल गया कि रे गांधी जी तोरा चक्कर में सब हुआ है, ये हुआ है। लेकिन अंग्रेजों को डर था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया सब। महात्मा जान रहा था वो भीड़ को गिरफ्तार करने गया था, सब अंग्रेज तो बुझा गया सब, ये मेन लीडर है, एकरा गिरफ्तार करेंगे तो पूरा फ्राई कर देगा। लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया अंग्रेज। देखिए कितना दिमाग है अंग्रेजों का। कहा कि भैया एकरा गिरफ्तार करेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान का थाना जला देगा सब, हम लोग को अभी आज़ादी देना पड़ेगा। यहाँ महात्मा गांधी से गलती हो गई, क्योंकि यहाँ भी अगर असल में महात्मा गांधी नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो जो भीड़ कल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी ना, वही भीड़ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई कि काहे वापस लेंगे। तो कह रहा नहीं, आप लोग ने गलत किया, जला दिया। कहा कि जला दिए तो कहा आपका दामाद था, कहा जला दिए हैं। चचरा मार रहा था हम लोग को, लाठी चार दामों मार दिए यहाँ पे, कौन चीज हो गया यहाँ पे, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इससे जो कश्मीर के किसी गांव में अगर कोई हत्या हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसका सजा आप कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दीजिएगा।
चौरी चौरा में हुआ है, आप चौरी चौरा में आंदोलन को स्थगित कीजिए। लेकिन गांधी जी तो होशियार, वो जान गए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता से आज़ादी नहीं मिलेगा, हम कितनों ढिढोरा पीटेंगे तो। क्योंकि अंग्रेज हमसे मजदूरी कराने, सर दबवाने, कपड़ा धुलवाने थोड़ी आए थे। वो तो यहाँ से कोयला ले जाने के लिए, कपास ले जाने के लिए, गन्ना ले जाने के लिए आए थे। एकरा कैसे असहयोग कहिएगा, क्या कहिएगा कि भारत माता आप भी असहयोग आंदोलन में भाग दीजिए, गन्ना निकलबे मत कीजिए, कपास निकलबे में नहीं कीजिए। सफल नहीं हुआ। गांधी जी को बहाना मिल गया। गांधी जी कहा कि ना वापस ले लेंगे। 12 तारीख को वापस ले लिए, एक के हफ्ता बाद। अब महात्मा गांधी को अभी भी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं किया था सर। जानता था सर कि एक बुढ़ऊ को गिरफ्तार करेंगे ना तो कुल मिल के कूच देगा सर, इसलिए महात्मा गांधी को नहीं गिरफ्तार किया सर। लेकिन 1 महीना बाद सब लोग गांधी जी को गरियाने लगे कि अब बुढ़वा आंदोलन वापस ले लो, रे करम जल्ला कहीं का, तू काहे वापस लिया यहाँ पे। अंग्रेजों ने देखा रे साला ये तो मजा आ गया। ये क्या हो गया कि भारतीयों ने ही महात्मा गांधी को गरियाना चालू किया, अब उठा ले, अब उठा ले, अब उठा ले। तो अब बुढ़ऊ को उठा ले गए सब। अंग्रेज सब 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया सब और 6 साल का सजा सुना दिया सब। ये बताओ भैया, उस समय चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो ये यूपी में है चौरी चौरा, और महात्मा गांधी गुजरात में थे। बावजूद इसके महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुआ था। महात्मा गांधी ये भी तो कह सकते थे हम थोड़ी किए हैं, 6 साल की सजा हुआ। महात्मा गांधी बड़ी होशियार। जब महात्मा गांधी बीमार गए उसमें तो झूठे बीमार पड़ गए, सांस ओस नहीं लेते थे, 5 दिन पे 6 दिन पे खाना खाते थे, टेट करते थे, उठाते थे सब महात्मा गांधी को तो ढह जाते थे इसे, यहाँ पे तबीयत खराब हो गया था। अंग्रेज का शरीर बाहर कर, बाहर कर, अंदरवा मर जाएगा तो सब ससुरा कहेगा सर गंधिया को मार दिया और हम लोग को मार डालेगा, सब बाहर कर, बाहर कर। तो सब चादर उदर में टान के महात्मा गांधी को, जान के बकरी उकरी बीमार पड़ जाती तो फेंक देता आदमी, महात्मा गांधी को जेल के बाहर कर दिया सर, जा बुढ़ो। महात्मा गांधी देखे ससुरा बाहर कर दिया सर, भाग जो यहाँ से, भाग गए वहाँ तुरंत यहाँ पे। 1924 में जाके तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिया। देखिए कितना होशियार आदमी है ये। कांग्रेस अधिवेशन में जाके कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्ष बन गया, ताकि पूरी हिंदुस्तान में हल्ला हो गई कि बुढ़ऊ छूट गई, लो गांधी जी छूट गए, गांधी जी छूट गए, ताकि अंग्रेज दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि दोबारा पकड़ेगा, मान लीजिए किसी के घर और में रुके रहते तो तुरंत कहते थे कि बुढ़वा झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं पड़ल था, यहाँ पे खाली बहाना कर रहा था, इसे यहाँ पे लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। समझ आ गया कि नहीं गया, लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। 24 में आके कांग्रेस की अधिवेशन में आ गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब कोनो आंदोलन नहीं करेंगे, अभी कर देंगे तो कांड हो जाएगा, एक काम करते हैं अभी कुछ समाज सेवा कर देते हैं। तो महात्मा गांधी 6 सालों तक समाज की भलाई किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी प्लेग होती है, जिसे काली मौत कहा जाता है। उस समय महात्मा गांधी बिना मास्क के, बिना पीपीई किट के, कोरोना से भी खतरनाक मरीज जिसे प्लेग कहा जाता था, उन प्लेग के मरीजों का रुई लेके घाव साफ करते थे। वो व्यक्ति जो लंदन पढ़ सकता है, आज हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना मास्क और बिना पीपीई किट के आप अपने रिश्तेदार का इलाज नहीं कीजिएगा। कोरोना में तो बाप बेटा को छोड़ के भाग गया, ये हाल हो गया। और उस महात्मा गांधी को, जिसको लंदन पढ़ने की औकात थी, वो मरीजों का घाव साफ किया। कोरोना से खतरनाक मरीज, काली मौत कहा जाता है प्लेग को, और 6 साल तक साफ किया, जब तक कि प्लेग की महामारी खत्म नहीं हो गई। और आज पीपीई किट में कोरोना हो जा रहा है। हम लोग जाएंगे हम किसी मरीज को जाएंगे इलाज करने, बस इतना बता दीजिएगा इस कमरे में 2 दिन पहले कोई कोरोना का मरीज था, आप कमरे में नहीं जाइएगा, जबकि मास्क और पीपीई किट के बावजूद। राहुल दीप जी, ठीक है।